आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 9 से लेकर के 12th तक के किसी भी क्लास के विद्यार्थियों के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी टॉपिक होगी। शायद आप इसके पहले इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वो टॉपिक है क्या और किस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ज़रिए हम द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक होता है और द्विघात समीकरण के लिए मूल होता है अथवा गुणनखंड, इन तीनों चीज़ों की एक साथ हम सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली बहुपद और द्विघात समीकरण कक्षा 9th और 10th में मिलेंगे और कक्षा 11 और 12 में हमें किसी भी द्विघात बहुपद अथवा किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन में अक्सर आ जाया करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर हम इस व्यंजक की बात करें तो ये बहुपद होगा द्विघात बहुपद, और इसमें जो चरराशि का मान होगा और वह चरराशि का मान जो इस बहुपद में प्रतिस्थापित कर दे और इस बहुपद का जो हल होगा वो शून्य प्राप्त होगा, तो x के उस मान को हम शून्यक कहेंगे। और अगर इसी बहुपद में बराबर हम 0 लगा देंगे तो वही x का मान इस समीकरण के लिए मूल कहलाएगा। तो इस टॉपिक के आधार पर हम द्विघात बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं और द्विघात बहुपद के मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें द्विघात बहुपद के मूल मिल जाते हैं तो मूल से हम द्विघात बहुपद के अथवा द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है क्या, एग्जाम्पल हम लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। इस समीकरण का अगर हमें x का मान ज्ञात करना होगा और मान ज्ञात करने पर जो भी चीज़ मिलेगा उस चीज़ को हम समीकरण के लिए मूल कहते हैं। और बराबर नहीं होता, 0 नहीं होता, तो इस x के मान को हम शून्य कहते हैं। इस मूल को ज्ञात करने के लिए अथवा इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें कक्षा 9th और 10th में कुल मिलाकर के 3 या 4 तरीके बताए गए होंगे। उन 3 और 4 तरीक़ों में से ये जो तरीका हम बताने वाले हैं ये सबसे आसान और सबसे अलग होगा। अब जो तरीका आपने सीखा होगा उसमें एक होगा मिडिल स्प्लिटिंग, मध्य पदों को तोड़ना, दूसरा होगा पूर्ववर्ग बना करके हल करना, और तीसरा सिरधरा 4 मेथड से ज्ञात। इन सारे मेथड को हम नहीं सीखेंगे, इससे एक अलग प्रकार का मेथड सीखेंगे जो कि इसके मूल और शून्य को ज्ञात करने में बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका होगा। तो इससे पहले हम जान लें कि अगर इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अगर इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो इस द्विघात समीकरण के बराबर में हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होगा। ये चीज़ आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसे हमने x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा ज्ञात किया। अल्फ़ा चीज़ जो दिया गया है ये अल्फ़ा x का कोई मान है, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, और एक दूसरा मान दिया गया x बराबर बीटा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस बीटा मिलेगा। ये x माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। इन दोनों गुणनखंडों में अगर दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो ये बहुपद प्राप्त होगा। वही काम यहाँ करके हमने लिखा हुआ है। और अब आगे हम बात करते हैं इसके। अगर इस बहुपद की बात करें हम तो इन दोनों गुणनखंडों को अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं तो इनका गुणनफल इसके बराबर होगी, और इसके लिए फार्मूला है x + a इंटू x + b = x² + a + b इंटू x + a इंटू b। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस, बाहर माइनस लगा देंगे, अल्फ़ा + बीटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर होगा x² + 5x + 6। तो अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर हमें प्राप्त क्या होगा,
तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 तो यहाँ भी 1 है, बराबर है। यहाँ पर x का गुणांक माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा +5, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5 होगा। अब यहाँ इस माइनस को अगर उधर ट्रांसफ़र कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, बराबर हो जाएगा -5। अल्फ़ा प्लस बीटा में इस माइनस को अगर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5 होगा। और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब ये चीज़ या तो हम इस मेथड से करें या तो डायरेक्ट फार्मूले के आधार पर कर लें। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा टॉपिक पर बात करूंगा, फिर इसके बाद में इसको बहुत बेसिकली और शार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया -5, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर आएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि 6 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5। अगर इसी अल्फ़ा प्लस बीटा का हम आधा कर दें तो ये चीज़ प्राप्त होगा -5/2। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं के बीच की संख्या बराबर होता है 1/2 और दोनों संख्याओं का योगफल। तो यानी अगर हम बात करें इस अल्फ़ा और बीटा की, यहाँ मान लेते अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा है, तो इसके बीच में आने वाला, जस्ट बीच में आने वाला पद क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा/2 जो कि -5/2 के बराबर हो गया। अब ये वाला जो पद होगा इस पद के जस्ट बराबर क्या घटाने पर मिलेगा अल्फ़ा, और इसी में कुछ इसी के बराबर यानी इस चीज़ के बराबर यहाँ पर जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा बीटा। सपोज करिए अगर हमने इस वाले पद से यानी -5/2 से कुछ पद को घटा दिया तो अल्फ़ा मिलेगा, चूँकि इसके जस्ट उतने ही नंबर पीछे आने पर अल्फ़ा मिलेगा और इसके जस्ट उतने ही नंबर आगे जाने पर बीटा मिलेगा। तो सपोज कर लेते ये नंबर यूँ है तो ये भी यूँ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, इस संख्या से जस्ट पहले यू घटा लेने पर अल्फ़ा मिलेगा, यानी -5/2 माइनस यू। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस नंबर के जस्ट वही नंबर जोड़ने के बाद बीटा मिल रही है, यानी -5/2 में हम u को जोड़ लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा -5/2 प्लस u। अब इक्वेशन सेकंड में आते हैं। इक्वेशन सेकंड में दिया गया अल्फ़ा इंटू बीटा = 6, तो अल्फ़ा का मान क्या मिला -5/2 माइनस u इंटू -5/2 प्लस u = 6 प्राप्त हुआ। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्राप्त होगा +5/2, यानी u डायरेक्ट u लिखें u + 5/2, और इसको लिखें क्रम थोड़ा चेंज करके u - 5/2 = 6। इस माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ फार्मूला प्राप्त होगा a + b और यहाँ मिलेगा a - b। तो यहाँ क्या हो जाएगा u² - 5/2 का स्क्वायर, माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर दिया 6 प्राप्त हो गया। इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा u² - 25/4, सॉरी यहाँ माइनस मैंने नहीं लगाया, यहाँ हो जाएगा -6। इस 25/4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा u² बराबर 25/4, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है 6। इसको सॉल्व करेंगे 6 चौको 24, 25 से 24 घटेगा 1 बचेगा, यानी u² बराबर हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर मिलेगा 1/2। तो u बराबर प्राप्त हुआ 1/2। अब यहाँ अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है -5/2 माइनस u, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 और u का मान प्राप्त हुआ है 1/2, तो -1/2, दोनों का हर समान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 बराबर आएगा -3। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -5/2 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे हर समान है तो अंश को घटा लेंगे,
5 से 1 घटेगा 4/2, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा -2। यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, यानी अल्फ़ा बराबर क्या प्राप्त होगा -3 और बीटा बराबर क्या प्राप्त होगा -2। तो आप लोगों ने देखा कितनी ही आसानी से, अभी तक यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने में ये सारा चीज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। अभी जब मैं कुछ क्वेश्चन को एकदम आसानी से करके बताऊंगा, यदि यहाँ पर ये सारे फार्मूले डेरिवाइड करके नहीं बताऊंगा तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। और इस डायरेक्ट आंसर से अब यहाँ कह सकते हैं अल्फ़ा का ये शून्यक होगा, अथवा अल्फ़ा को शून्यक माने अथवा अल्फ़ा को मूल माने। और जब मूल मिल जाएगा अथवा शून्यक मिल जाएगा तो गुणनखंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं x² + x - 12 = 0। इसमें x का वो मान याद करना है जिसके लिए यह समीकरण संतुष्ट हो। कहने का मतलब x का हम मूल याद करेंगे, यानी इस समीकरण का हम मूल याद करेंगे। तो इसका मूल याद करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला ये पता होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ -b का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 का वैल्यू हो जाएगा 1, बराबर लिखेंगे -1। इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -12/1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है c/a, तो c/a का वैल्यू हो जाएगा -12। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। फिर से क्या करेंगे, इस अल्फ़ा प्लस बीटा का आधा कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का आधा करने के बाद प्राप्त होगा -1/2, तो इसका भी आधा करेंगे और इसका भी आधा करेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये संख्या है अल्फ़ा और ये है बीटा, इसका मध्य पद है -1/2। इसमें हम u को घटाएंगे और यहाँ पर u को जोड़ेंगे तो बीटा प्राप्त होगा। यानी यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बराबर -1/2 -u, बीटा बराबर हो जाएगा -1/2, आगे जोड़ने पर होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करेंगे u। तो अल्फ़ा इंटू बीटा समीकरण नंबर 2 से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -12, और अल्फ़ा का मान कितना है -1/2 -u। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना -1/2 प्लस u बराबर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -u² -1/2 का होल स्क्वायर बराबर -12। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ मिलेगा u² -1/4 = 12। 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो u² हो जाएगा 12 + 1/4। तो u बराबर यहाँ मिलेगा 12 × 4 = 48 से 49/4। इस वर्ग को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, वर्गमूल हो जाएगा। तो u बराबर प्राप्त होगा 7/2। इस u के मान को इसमें रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा -1/2 -7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -8/2 होगा, इसको हल करेंगे तो मिलेगा -4। इसी प्रकार से इसमें करेंगे -1/2 माइनस प्लस से प्लस लिखेंगे 7/2 और 7 से 1 घटेगा 6/2 बराबर 3। तो आंसर हमारा कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर -4 और बीटा बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जिसके मूल वास्तविक हो और जिसके मूल अवास्तविक हो, उन सभी मानों के लिए ये फार्मूला कारीगर होगा, जो कि बहुत ही आसान होगा।